हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक छोटी सी बात मैंने कहा डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। हमारे घर में मोस्टली जो है बच्चों में और बड़ों में कॉन्स्टिपेशन का मसला मैंने देखा है होता है। बच्चों में मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं बच्चे ले रहे होते। तो लेकिन उसमें ये होता है कि मदर्स क्या करती हैं, जो भी कॉन्स्टिपेशन के सिरप्स होते हैं या टैबलेट्स होती हैं वो बच्चों को देना शुरू कर देते हैं हम। देखिए, जब हम कॉन्स्टिपेशन का सिरप या टैबलेट बच्चों को देते हैं तो उसे वक्ती तौर पे एक आध दफ़ा देने से तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कर दें तो जो बच्चों का नॉर्मल जो आप समझ लें जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है और बच्चे फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं सिरप्स के ऊपर और टैबलेट्स के ऊपर। बजाय कि हम ये करें कि हम जो भी बच्चों की डाइट है उस पे फोकस करें। अगर हाई फाइबर डाइट बच्चा नहीं ले रहा तो उसको ऐड करें उसकी डाइट में, बच्चे की जो हाइड्रेशन को मेंटेन करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे की देखें, उसको इंक्रीज़ करें। तो हम ये क्या करते हैं, मोस्टली मेजॉरिटी में मैंने मदर्स को देखा है कि वो क्या करती हैं, डाइट पे फोकस नहीं करती और बस जी कॉन्स्टिपेशन है, बच्चा जी एक एक हफ्ते के बाद स्टूल पास करता है और सिरप्स देना शुरू कर देती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे को आदत पड़ जाती है, बच्चा फिर नॉर्मली पास ही नहीं करता। और फिर आप ओल्ड पेशेंट्स में भी मैंने देखा है पूरी पूरी लाइफ के लिए सिरप्स कंटिन्यू यूज़ किए जा रहे होते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलर मेडिसिन रिफ़िल करवाने के लिए, तो उसमें सिरप्स के मैं देखती हूँ कॉन्स्टिपेशन के सिरप्स रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। वो इसी वजह से कि अब उनका नॉर्मल रिफ्लेक्स ही ख़त्म हो चुका है, वो उसके बगैर स्टूल उन्हें पास ही नहीं होता। तो एटलीस्ट बच्चों के साथ ये ज़्यादती मत करें, बच्चों की डाइट पे फोकस करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपका बच्चा हाई फाइबर डाइट ले रहा है, हाई फाइबर डाइट से अब क्या मुराद है। देखिए, अगर बच्चा 3 टाइम पेट भर के रोटी खाता है, हमारी जो भी नॉर्मल जो हमारे घर में रोटी बनती है वो उसमें अच्छा खासा फाइबर होता है, या राइस खा ले रहा है बच्चा, या फिर बच्चा जो है वो सैलड ले रहा है अगर अपने लंच में, या फिर आप उसको जो सिट्रस जूसेस वगैरह होते हैं वो बच्चों को दे सकते हैं। उसकी वजह से जो है अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो रिलीव हो जाता है। तो इस पर फोकस करें बजाय कि आप सिरप्स की बच्चों को आदत डाल दें या टैबलेट्स की बच्चों को आदत डाल दें। तो इससे कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके बच्चे का नुकसान है, वो फिर नॉर्मल खुद कभी भी पास नहीं करेगा। तो मेरे साथ ऐसा कल एक मैंने पेशेंट देखा तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे मदर की काउंसलिंग करने में, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूसली फोर्स कर रही थी कि मेरी जो बच्ची है वो तो टैबलेट के बगैर नहीं पास करती। यकीन करें 6 साल की बच्ची थी और कह रही कि जब से पैदा हुई है डे 1 से उसे जो कॉन्स्टिपेशन